हेलो चिल्ड्रेन, आज हम सब चैप्टर 5 तानसेन के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। यू मे हैव हर्ड द नेम ऑफ तानसेन। आपने तानसेन का नाम सुना होगा। द ग्रेटेस्ट म्यूजिशियन आवर कंट्री हैज़ प्रोड्यूस्ड। वे एक महान संगीतकार थे जो कि हमारे देश में हुए हैं ना। आर सिंगर कॉल्ड मुकुंदन मिश्रा एंड इज वाइफ लिव्ड इन बेहट नियर ग्वालियर। एक सिंगर गायक जिनका नाम मुकुंदन मिश्रा था, वे अपनी पत्नी के साथ ग्वालियर के बेहट नामक स्थान में रहते थे। तानसेन वॉज देयर ओनली चाइल्ड। तानसेन उनका एकमात्र बच्चा था। इट इज सेड दैट ही वॉज ए नॉटी चाइल्ड। ये कहा जाता है कि वो एक शरारती बच्चा था। ऑफन ही रैन अवे टू प्ले इन द फॉरेस्ट। प्रायः वो जंगल में खेलने जाया करते थे, दौड़ कर, है ना, दौड़ कर वो चले जाते थे। एंड सून लर्न टू इमिटेट परफेक्टली द कॉल्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स। और शीघ्र ही वे बर्ड्स का, पक्षियों का और एनिमल्स, जानवरों का नकल, उनकी आवाज़ की नकल उतारा करते थे। नेक्स्ट पेज। ओके। A famous singer named Swami Haridas was once traveling through the forest with his disciples. एक फेमस गायक उस समय के स्वामी हरिदास जी एक बार अपने ग्रुप के साथ, ग्रुप में कौन थे? डिसाइपल्स। उनके डिसाइपल्स मीन्स शिष्य। अपने शिष्यों के साथ वो जंगल से गुजर रहे थे। टायर्ड द ग्रुप सेटल डाउन टू रेस्ट इन ए सैडी ग्रोव। और थक कर उनका ग्रुप जो था एक शैडी, छायादार कुंज, ग्रुप मतलब कुंज या फिर उपवन, वहाँ पे वो रेस्ट के लिए रुक गया। तानसेन सॉ देम। तानसेन ने उन लोगों को देखा। स्ट्रेंजर्स इन द फॉरेस्ट, ही सेड टू हिमसेल्फ। उन्होंने अपने आप से कहा कि ये स्ट्रेंजर्स, अजनबी इस जंगल में, इट विल बी फन टू फ्राइटन देम। ये कितना मज़ा होगा उनको डराने में। He hid behind a tree and roared like a tiger. वो एक पेड़ के पीछे छिप गए और उन्होंने जोर से टाइगर की आवाज़ में उन्होंने रोड, गर्जना किया। The little group of travelers scattered in fear. वो छोटा सा ग्रुप जो था ट्रेवलर्स का, यात्रियों का, वो स्कैटर्ड मतलब इधर उधर भाग गए, बिखर गए। इन फियर, भय में, भय से। बट स्वामी हरिदास कॉल्ड देम टुगेदर। लेकिन स्वामी हरिदास जी ने उन्हें वापस बुलाया। डोंट बी अफ्रेड, ही सेड। उन्होंने कहा मत डरो। टाइगर्स आर नॉट ऑलवेज डेंजरस। टाइगर्स हमेशा डेंजरस, खतरनाक नहीं होते। लेट अस लुक फॉर दिस वन। चलो इसे हम देखते हैं। सडनली वन ऑफ हिज मैन सॉ ए स्मॉल बॉय हाइडिंग बिहाइंड अ ट्री। अचानक उनमें से एक व्यक्ति ने देखा एक छोटा लड़का पेड़ के पीछे हाइडिंग, छुपे हुए खड़ा था। देयर आर नो टाइगर्स हियर मास्टर, ही सेड, ओनली दिस नॉटी बॉय। उसने कहा कि कोई यहाँ टाइगर्स नहीं है मास्टर, ये केवल छोटा नटखट लड़का है। स्वामी हरिदास डिड नॉट पनिश हिम। स्वामी हरिदास जी ने उन्हें दंड नहीं दिया। ही वेंट टू तानसेन्स फादर एंड सेड। वे तानसेन के पिताजी के पास गए और बोले, योर सन इज़ वेरी नॉटी। आपका बेटा बहुत शरारती है, नटखट है। ही इज़ ऑल्सो वेरी टैलेंटेड। और ये बहुत टैलेंटेड भी है, प्रतिभाशाली भी है। आई थिंक आई कैन मेक हिम अ गुड सिंगर। मैं सोचता हूँ कि मैं इसे एक अच्छा सिंगर, गायक बना सकता हूँ। तानसेन वॉज 10 years old when he went away with स्वामी हरिदास। और तानसेन उस समय केवल 10 वर्ष के थे जब वे स्वामी हरिदास जी के साथ गए। He lived with him for 11 years. 11 वर्षों के साथ वे उनके साथ रहे। लर्निंग म्यूजिक सीखा, संगीत सीखा। एंड बिकेम ए ग्रेट सिंगर, और एक महान गायक बन गए। एट अबाउट दिस टाइम, और अब तक, हिज पेरेंट्स डाइड। उनके पिता जो थे, माता पिता, वो उनकी मृत्यु हो गई। मुकुंदन मिश्राज डाइंग विश वॉज दैट तानसेन शुड विजिट मोहम्मद गौज ऑफ ग्वालियर। और मुकुंदन मिश्रा का अंतिम इच्छा था कि तानसेन ग्वालियर के जो शासक थे मोहम्मद गौज, उसके पास वो जाए
उन्हें उसे जाना चाहिए। मोहम्मद गौज वॉज ए होली मैन, मोहम्मद गौज एक होली धार्मिक व्यक्ति थे। मुकंदन मिश्रा हैड लॉन्ग बीन डिवोटेड टू हिम, और मुकंदन मिश्रा उसके प्रति भक्ति रखते थे। एंड ऑफन विजिटेड हिम, और प्रायः उनके पास जाते थे। वाइल लिविंग इन ग्वालियर विथ मोहम्मद गौज, और मोहम्मद गौज के साथ ग्वालियर में रहते हुए तानसेन वॉज ऑफन टेकन टू द कोर्ट ऑफ रानी मृगनयनी, तानसेन को प्रायः रानी मृगनयनी के दरबार में ले जाया जाता था। Who was a great musician herself, जो स्वयं भी एक महान म्यूजिशियन थी, संगीतज्ञ थी। There he met and married one of the ladies of the court, her name was हुसैनी, और वहाँ उन्होंने उस दरबार के में एक लेडी से उन्होंने विवाह कर लिया जिसका नाम था हुसैनी। हुसैनी ऑल्सो बिकेम स्वामी हरिदास डिसाइपल, हुसैनी भी स्वामी हरिदास जी की शिष्य बन गई। तानसेन एंड हुसैनी हैड 5 चिल्ड्रेन हु वर ऑल वेरी म्यूजिकल, और तानसेन और हुसैनी के 5 बच्चे हुए जो सभी की ही संगीतज्ञ गायक हुए। तानसेन हैड बाय दिस टाइम बिकम वेरी फेमस, और तानसेन इस समय तक बहुत ही प्रसिद्ध हो गए थे। समटाइम्स ही सैंग बिफोर एम्पियर अकबर, और कभी कभी वो सम्राट अशोक के सामने भी वो गाया करते थे। हु वॉज सो इम्प्रेस्ड बाय हिम दैट ही इंसिस्टेड तानसेन शुड ज्वाइन हिज कोर्ट, और वो उनसे इतने ही प्रभावित हुए थे कि वो चाहते थे कि तानसेन उनके कोर्ट, उनके दरबार को ज्वाइन कर ले। तानसेन वेंट टू अकबर्स कोर्ट इन 1556, तानसेन अकबर के दरबार में 1556 में पहुंची। एंड सून बिकेम अ ग्रेट फेवरेट ऑफ द एम्पियर, और शीघ्र ही वे सम्राट के फेवरेट हो गए, बहुत ही प्यारे हो गए। अकबर वुड कॉल अपॉन तानसेन टू सिंग एट एनी टाइम, और अकबर किसी भी समय तानसेन को गाने के लिए बुलाया करते। ड्यूरिंग द डे और नाइट, रात हो या दिन हो, है ना, नाइट हो या डे। क्वाइट ऑफन ही वुड जस्ट वॉक इन टू तानसेन्स हाउस, प्रायः वे तानसेन के घर में चले जाते। टू हियर हिम प्रैक्टिस, उसे प्रैक्टिस करते हुए सुनने के लिए। ही ऑल्सो गेव हिम मेनी प्रेजेंट्स, और अकबर उन्हें बहुत से प्रेजेंट भी तो उपहार भी देते थे। सम ऑफ द कोर्टियर्स बिकेम जेलस ऑफ तानसेन, कुछ जो दरबारी थे वो तानसेन से जेलस, ईर्ष्या करने लगे, जलने लगे। वी शैल नेवर बी एबल टू रेस्ट टिल तानसेन इज रूइंड, दे डिक्लेयर्ड, उन्होंने घोषणा किया, डिक्लेयर किया कि हम लोग वी शैल नेवर बी एबल, हम लोग कभी एबल नहीं हो सकेंगे जब तक कि तानसेन को हम रूइंड, नष्ट ना कर दें, तो हमें रेस्ट, आराम नहीं मिलेगा। वन ऑफ द कोर्टियर्स शौकत मियाँ हैड ए ब्राइट आइडिया, उनका एक दरबारी था शौकत मियाँ, उसे एक विचार आया। लेट अस मेक हिम सिंग राग दीपक, ही सेड, वो बोला उसे हम लोग राग दीपक गाने को कहते हैं, राग दीपक उससे गवाते हैं। हाउ विल दैट हेल्प अस, आस्क्ड अनदर मैन, दूसरे व्यक्ति ने पूछा इससे हमें कैसे सहायता होगी। इफ राग दीपक इज प्रॉपरली सैंग, इट मेक्स द एयर सो हॉट दैट द सिंगर इज बर्न टू असेज, उसने बताया कि राग दीपक जब प्रॉपरली गाया जाता है तो हवा इतना गर्म हो जाता है कि जो सिंगर है, जो गायक है, वो स्वयं वो भी जलकर राख बन जाता है, बर्न टू असेज। तानसेन इज ए वेरी गुड सिंगर, तानसेन बहुत अच्छे गायक हैं। इफ ही सिंग्स राग दीपक ही विल डाई, अगर वो राग दीपक गाते हैं ही विल डाई, तो वो मर जाएंगे। एंड वी विल बी रीड ऑफ हिम, और हमें उनसे छुटकारा मिल जाएगा। इस तरह उसने समझाया। शौकत मियाँ वेंट टू अकबर एंड सेड, अब शौकत मियाँ अकबर के पास पहुँचे और बोले, वी डोंट थिंक तानसेन इज़ ए ग्रेट सिंगर, हम नहीं समझते कि तानसेन एक महान गायक है। लेट अस टेस्ट हिम, हमें उसका टेस्ट जांच करने दें। टेल हिम टू सिंग राग दीपक, उन्हें राग दीपक गाने को कहें। ओनली द ग्रेटेस्ट सिंगर्स कैन सिंग इट प्रॉपरली, केवल महान गायक ही इसे अच्छी तरह गा सकता है। ऑफ कोर्स ही कैन सिंग इट, तानसेन कैन सिंग एनीथिंग, अकबर सेड,
अकबर बोले निश्चित ही वो इसे गा सकता है, तानसेन तो कुछ भी गा सकता है। तानसेन वॉज एफ्रेड, तानसेन डर गया, भयभीत हो गया। एफ्रेड मीन्स डरना। बट कुड नॉट डिसोबे द किंग, लेकिन वो राजा की अवज्ञा नहीं कर सकता था, उनकी आज्ञा टाल नहीं सकता था। वेरी वेल माई लॉर्ड ही सेड, उसने कहा कि ठीक है महाराज, बट गिव मी टाइम टू प्रिपेयर माई सेल्फ, लेकिन मुझे आप समय दीजिए तैयारी करने को। तानसेन वेंट होम, तानसेन घर पहुँचे। ही हैड नेवर बीन मोर डाउनकास्ट एंड अनहैप्पी, वो पहले कभी इतने दुखी और निराश नहीं थे। आई कैन सिंग द राग, ही टोल्ड हिज वाइफ, उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि मैं गा सकता हूँ इस राग को, बट द हीट इट गिव्स ऑफ विल नॉट ओनली सेट द लैम्प्स अलाइट, इट विल ऑल्सो बर्न मी टू एसेज, लेकिन इससे जो हीट होगा, जो ताप इससे बनेगा, इससे ना केवल लैंप जल जाएगा बल्कि मैं भी जल जाऊंगा और राख बन जाऊंगा। तानसेन ने अपनी पत्नी को बताया, इसलिए वो डर रहे थे राग दीपक गाने से। देन ही हैड एन आइडिया, तब उन्हें एक विचार आया। इफ समवन सिंग्स राग मेघ एट द सेम टाइम, कि उसी समय अगर कोई राग मेघ गाएगा एंड सिंग्स इट प्रॉपरली, इसे अच्छी तरह गाएगा, इट विल ब्रिंग रेन, तो इससे बारिश आ जाएगी। एंड परहैप्स आवर डॉटर सरस्वती एंड हर फ्रेंड रूपवती कुड डू इट, ही सेड, उन्होंने कहा कि मेरी बेटी सरस्वती और उसकी जो फ्रेंड है, सहेली है रूपवती, वो दोनों इसे संभवतः गा सकती है। ही टॉट द टू गर्ल्स टू सिंग राग मेघ, उन्होंने दोनों लड़कियों को राग मेघ गाना सिखाया। दे प्रैक्टिस्ड नाइट एंड डे फॉर 2 वीक्स, 2 सप्ताह तक उन्होंने दिन रात प्रैक्टिस किया। तानसेन टोल्ड देम, तानसेन ने उन्हें बताया, यू मस्ट वेट टिल द लैम्प्स स्टार्ट बर्निंग एंड देन यू स्टार्ट सिंगिंग, कि जब तुम वेट करते रहना, इंतजार करना जब तक कि लैंप जल ना जाए, और जलने के बाद तब तुम लोग गाना शुरू करना, स्टार्ट करना। द लेजेंड गोज दैट ऑन द अपॉइंटेड डे द होल टाउन असेंबल टू हियर, और आगे कथा कहती है कि उस निश्चित दिन को पूरा शहर वहाँ पे असेंबल्ड हो गया, उस तानसेन के गीत राग दीपक को सुनने के लिए इकट्ठा हो गया सब लोगों का भीड़। When he began to sing, the air became warm, और जैसे ही उन्होंने गाना शुरू किया हवा गर्म हो गई। Soon people in the audience were bathed in perspiration, अब लोग जो थे, ऑडियंस जो थे, वो परस्पायरेशन, पसीने में बिल्कुल नहा गए, इतना गर्म वहाँ ताप होने लगा। द लीव्स ऑन द ट्रीज ड्राइड अप एंड फेल टू द ग्राउंड, और पेड़ के जो पत्ते थे वो सूख कर और जमीन में गिरने लगे। एज द म्यूजिक कंटिन्यूड बर्ड्स फेल डेड बिकॉज ऑफ द हीट एंड द वाटर इन द रिवर्स बिगैन टू बॉयल, अब क्या हुए कि बर्ड्स जो थे, चिड़ियाँ जो थी, जब वो म्यूजिक गाते रहे चिड़ियाँ, वो मृत्यु उनका हो गया, जल गई, और बिकॉज ऑफ द हीट, उस ताप से, गर्म से, एंड द वाटर, पानी जो था रिवर्स में, नदियों में, टू बॉयल, वो खौलने लगा, गर्म हो गया। पीपल क्राइड आउट इन टेरर एज फ्लेम्स शॉट अप आउट ऑफ नोवेयर एंड लाइटेड द लैम्प्स, लोग चिल्लाने लगे डर से, भय से, टेरर, आतंक से। एज फ्लेम्स, जो उसका जो चिंगारी था, शॉट अप, उठने लगा चिंगारियाँ, और वो कहीं से नहीं दिखता था कि कहाँ से उठ रहा, वो क्या जल रहा है, बल्कि वो चारों ओर देखते कि चिंगारी जल रही है। लाइटेड द लैम्प्स, और चिंगारी से क्या हुआ, वहाँ जो लैम्प्स दीपक रखे थे वो लाइटेड अप, वो दीपक जल उठा एट वंस, और तुरंत ही सरस्वती एंड रूपवती बिगन टू सिंग राग मेघ, तुरंत ही सरस्वती और उसकी सहेली रूपवती राग मेघ गाना शुरू की। द स्काई क्लाउडेड ओवर एंड द रेन केम डाउन, और तुरंत ही बादल छा गया और बारिश शुरू हो गई। तानसेन वॉज सेव्ड, और इस तरह तानसेन बच गए।
तानसेन नहीं जले क्योंकि राग मेघ से बारिश आ गई। द स्टोरी गोज दैट ही वॉज वेरी इल आफ्टर दिस। आगे कहानी ये बताती है कि इसके बाद तानसेन बहुत बीमार हो गए क्योंकि आखिर तो गर्म से वो पूरे झुलस गए थे। एंड अकबर वॉज सॉरी, अकबर को बहुत दुख हुआ दैट ही हैड कॉज हिम सो मच सफरिंग, कि उन्होंने उसे इतना अधिक कष्ट दिया। ही पनिश तानसेन्स इनेमीज, उन्होंने तानसेन के इनेमीज शत्रुओं को दंड दिया। वेन तानसेन गॉट वेल, और जब तानसेन ठीक हो गए, द एंटायर सिटी रिजॉइस, पूरा सिटी पूरा नगर रिजॉइस आनंदित हो गई, खुशी मनाई। तानसेन रिमेन अकबर्स कोर्ट सिंगर, और तब तानसेन अकबर के दरबारी कवि बने रहे टिल 1585 तक। वेन ही डाइड, अपनी मृत्यु होने तक, ही कंपोज सेवरल न्यू रागस, उन्होंने बहुत से नए रागों का निर्माण किया, कंपोज किया। तानसेन टॉम इज इन ग्वालियर, तानसेन का जो मकबरा है वो ग्वालियर में है। इट इज़ ए प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज फॉर म्यूजिशियंस, और संगीतकारों के लिए यह एक तीर्थ यात्रा के समान है यह स्थान। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड वेल। क्वेश्चंस देखना है। ओके, लेट अस डिस्कस अबाउट द क्वेश्चंस। इस ये गेट ज्ञान में मैं इसका लिंक दे दूंगी, लिखा हुआ क्वेश्चन आंसर। अभी थोड़ा समझा देती हूँ। ओके, व्हाई डिड स्वामी हरिदास से तानसेन वॉज टैलेंटेड? स्वामी हरिदास जी ने क्यों कहा कि तानसेन टैलेंटेड थे? क्योंकि तानसेन बर्ड्स का, एनिमल्स का नकल कर लिया करते थे, है ना। और जब वो कोई टाइगर नहीं, वो तानसेन ने इतना अच्छा नकल किया कि वो लोग डर गए। बिकॉज तानसेन कैन इमिटेट द साउंड ऑफ या वॉइस ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स। ओके, वाई डिड अकबर आस्क तानसेन टू ज्वाइन हिज कोर्ट? अकबर ने तानसेन को क्यों कहा उनका कोर्ट ज्वाइन करने? बिकॉज तानसेन वॉज अ ग्रेट सिंगर and he practiced day and night, and Akbar liked him much. How do we know that Akbar was fond of Tansen? Give two reasons, दो कारण बताना है कि how do we know, कैसे हम लोग जानते हैं तानसेन was fond of अकबर was fond of तानसेन, कि अकबर जो थे उन्हें तानसेन बहुत प्रिय थे। कैसे जानते हैं? Because Akbar he visited his home anytime to see him practice singing, and he often used to give him presents. Okay, next number 4. What did the other courtiers feel about Tansen? Other courtiers जो थे दरबारी लोग कैसा अनुभव करते थे तानसेन के बारे में? तो सब courtiers दे jealous of तानसेन, है ना, ईर्ष्या करते थे। दे डिड नॉट लाइक हिम, उसे पसंद नहीं करते थे। 5 number 1. व्हाट हैपन्स इफ राग दीपक इज संग प्रॉपरली? राग दीपक अच्छा से गाया जाता है तो क्या होता है? इट प्रोड्यूस हीट एंड ऑल द थिंग्स, इवन द दीपक, दैट मीन्स लैम्प्स, lights up, okay, and everything starts to burn, सब कुछ जलने लगता है क्योंकि ताप इतना अधिक हो जाता है। Number 2 of question number 5. Why did Tansen's enemies want him to sing the rag? तानसेन की इनेमी क्यों चाहते थे कि वो राग गाए, है ना, राग दीपक? Because they wished, ऐसा चाहते थे वो लोग, that if he would sing, कि अगर वो इसे गाएगा प्रॉपरली, देन ही वुड बर्न डाउन, वो जल जाएगा, एंड इन दिस वे दे विल गेट रीड ऑफ हिम, उससे छुटकारा पा लेंगे वो लोग। 6 number. वाई डिड तानसेन एग्री टू सिंग राग दीपक? तानसेन क्यों एग्री हो गए राग दीपक गाने को? बिकॉज ही डिड नॉट वांट टू मेक द एम्पियर अनप्लेजेंट एंड ही डिड नॉट डिसोबे हिम, उसे का अवज्ञा नहीं मान,
पूज करना चाहते थे, उसे ऑपरेशन नहीं करना चाहते थे अकबर को। क्वेश्चन नंबर 7 व्हाट स्टेप्स डिड ही टेक टू सेव हिमसेल्फ? अपने को बचाने के लिए उन्होंने क्या किया? तो ही टॉट his daughter Saraswati and her friend रूपवती to sing राग मेघ। राग मेघ सिखाया दोनों को। Did his plan work? How? क्या उसका ये प्लान सही हुआ, वर्क किया? कैसे? Yes, his plan worked। ये उसका प्लान ये वर्क किया। When all the things started to burn, they started to sing राग मेघा and it started to rain। बारिश शुरू हो गई and all the things became cool। सब कुछ ठंडा हो गया। ओके, I hope you have understood, and if any doubt coming to me, I have also given the link of this chapter in the description। check out that and comment me। okay, इसे शेयर करें, लाइक करें और इसे आप सब्सक्राइब करें, जिससे कि और भी वीडियो आपको मिल जाएंगे। कैसा लगा ये आप कमेंट करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।